12th पास आउट। तो यदि बाबा आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या आप 12th पास आउट हो गए हो एंड आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट है तो बाबा ये वीडियो आप लोग के लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में अपन यार डिस्कस करेंगे कि यार क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस की जब आप ब्रांच लोगे 4 साल में, और साथ ही साथ मैं आपको यार इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा क्या क्या सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। अब आप पूछो भैया आप कौन, तो बाबा मैं यार अभी मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट कर चुका हूं और मैं अभी करेंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं एक एमएनसी में। एंड यार बाबा मैंने कॉलेज में यदि आप चारों ईयर के सीजीपीए पूछो तो मेरा क्यूमुलेटिव 9+ सीजीपीए है, तो मैं शायद आपको कुछ अच्छी टिप्स दे पाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बाबा जब भी अपन स्कूल से कॉलेज जाते हैं और कंप्यूटर साइंस की ब्रांच लेते हैं तो अपन एक अलग ही नेक्स्ट लेवल के धोखे में रहते हैं। अब वो धोखा क्या रहता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं अपना ये पूरा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 जो फर्स्ट ईयर का होता है वो बता दूंगा ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे क्या धोखा होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेमेस्टर 1 का आपका क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आता है आपका मैथमेटिक्स 1, जहां पे आपको भाई साहब पढ़ाया जाएगा लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री। तो ये आपने मोटा मोटा यदि आपने पीसीएम बैकग्राउंड से हो तो आपने 11th 12th में ये सारी चीजें पढ़ी हुई रहती है, उसमें थोड़ा कुछ चेंजेस होते हैं, वो आपको मैथमेटिक्स 1 में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है फिजिक्स 1, जहां पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब जो कि एक बेसिकली फाउंडेशन होता है इंजीनियरिंग का। उसके बाद बाबा आती है अपनी केमिस्ट्री, जो बहुत लोग यार हेट करते हैं शायद क्योंकि रटना पड़ता है, तो आपको कॉलेज में भी केमिस्ट्री आती है, तो उसमें बेसिकली जैसे वही होते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उसके बाद आता है भाई साहब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको यार मतलब ना बेसिक्स बताए जाते हैं कि कैसे यार अपना जो मैकेनिकल सिस्टम्स है वो वर्क करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यदि आप देखो तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यार ये कोर क्रक्स फंडामेंटल्स होता है, तो ये भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। अब इस सब्जेक्ट में बाबा आपकी ना वर्कशॉप्स भी होती है जहां पे आपको एकदम अतरंगी चीजें कराई जाती है, आपको वेल्डिंग कराया जाएगा, आपको ठोक पीट के वो चिजल टाइप की एक चीज बनानी रहती है, वो सब कराया जाता है। तो उसमें एक अलग ही फन होता है, वर्कशॉप में आपको लगता है कि कुछ इंजीनियरिंग टाइप की चीजें अपन कर रहे हैं। तो ये वाला एक ऐसा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है बाबा कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो तो यार बहुत ही नाम से क्लियर है, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो इफेक्टिवली, ओरली मतलब ओरली भी और राइटिंग वे में दोनों में, एंड क्या क्या, क्योंकि यार ये एक ऐसी चीज है ना कि यदि आपको कम्युनिकेशन करते नहीं आता और आपके पास नॉलेज बहुत खतरनाक है फिर तो यार बाबा फायदा ही नहीं, क्योंकि आप कन्वे ही नहीं कर पा रहे अपनी नॉलेज को। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो सिखाई जाती है अपने फर्स्ट ईयर में। तो इसी के साथ बाबा आपका यार ये सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं अपन सेमेस्टर नंबर 2 पे। अब होता है सेमेस्टर 2 में तो अपना यार पहला आता है मैथमेटिक्स 2, जो कि बेसिकली बाबा ये मैथमेटिक्स 1 का एक कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। तो इसमें आपको यार फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा और तगड़ी तगड़ी चीज मतलब लाप्लास थ्योरम ये सब कुछ होता है जो मैंने भी नहीं पढ़ी थी, 12th तक आपने नहीं पढ़ी होती है, तो यहाँ पे आप वो वाली चीजें पढ़ रहे होते हो। उसके बाद फिर फिजिक्स का भी कंटिन्यूएशन आता है फिजिक्स 2, जहां पे आप यार ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मतलब चैप्टर्स होते हैं वो सारी चीजें पढ़ रहे होते हो। उसके बाद आता है अपना यार बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहां पे आपको यार फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स, तो बेसिकली यार कंप्यूटर में भी आप देखते हो तो सर्किट्स ये सब यूज हो रहे होते हैं, तो इसीलिए आपको यार फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे वर्क करती है ये सब चीजों का। तो इसमें बेसिकली अपना वो जो इलेक्ट्रिसिटी ये सब का नहीं होता था चैप्टर 11th 12th में भी, वही वाली चीजें इसमें इंक्लूड हो रही होती है। फिर आता है भाई साहब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तो आपने भाई साहब कंप्यूटर साइंस की फील्ड ली थी तो एक तो चीज आनी चाहिए ना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो अब आया है आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसमें आपको यार बाबा कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो जैसे हमारे कॉलेज में बाबा हमें सी सिखाई जाती थी, तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, कोई आपको डायरेक्ट पाइथन सिखा सकता है, कोई जावा सिखा सकता है, तो इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। अब इसके बाद आता है भाई साहब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो इसमें ना बेसिकली क्या करा जाता है कि आपको ना ये बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है उसका टॉप व्यू कैसा रहेगा, फ्रंट व्यू कैसा रहेगा, उसको आपको डिजाइन करना रहता है। फॉर एग्जांपल एक कार है तो कार का फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, साइड व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा, इस टाइप की जो चीजें होती है वो ड्राइंग्स होती है वो आपको यार इसमें बनाना रहता है। कार वाली नहीं, थोड़ी इजी टाइप की चीजें कि 45 डिग्री पे कैसे दिखने वाला है ये चीज। तो ये बेसिकली मतलब काफी इंटरेस्टिंग भी होता है, बट काफी ऐसे बर्डन वाली चीज भी होती है कि यार ड्राइंग टाइप की चीजें बनानी पड़ती है। बट बाबा ये चीज मैंने प्रैक्टिकली यूज करी थी, क्योंकि अभी हमारे घर का रिनोवेशन हुआ था ना, तो उसमें मेरे को बनाना था कि टॉप व्यू साइड व्यू क्या होगा। तो मैंने अपने पूरी ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो जो चीजें सीखी थी वो बेसिक अप्लाई करके मैं बना रहा था रफ डायग्राम्स। तो ये मैंने मतलब पहली बार जिंदगी में तभी अप्लाई करा, उसके अलावा आज तक कभी नहीं अप्लाई करा
है। उसके बाद आता है भाई साहब इन्वायरमेंटल साइंसेस, तो आपने बचपन में भी वो ईवीएस ये सब टाइप की चीजें पढ़ी होगी, तो वैसे ही टाइप का आपको कॉलेज में यार मतलब पढ़ाया जाता है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज और कैसे इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए, चीजें क्या इंपैक्ट होता है एनवायरनमेंट में, तो उनसे रिलेटेड चीजें अपने को स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वो सब हैवी चीजें आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है। अब आपने यार ये देख लिया सेमेस्टर 1 और ये सेमेस्टर 2 का भाई साहब ये चैप्टर्स होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साहब मैंने तो लिया था कंप्यूटर साइंस और आप देखो सब्जेक्ट भाई साहब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल भी पढ़ा रहे हैं, तो भैया इसका मतलब क्या होता है ना। तो यदि आप ऐसे पूछो ना तो कॉलेज का सेंस में क्या मतलब होता है कि आप यदि इंजीनियरिंग करने आ रहे हो तो आपको बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग पता रहना चाहिए। बट यदि आप देखो ना प्रैक्टिकली तो अपन को ये वाले सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी काम नहीं आते आगे करके। तो आपको यार फिर लगता है कि यार ये तो फर्स्ट ईयर में बस मोटा मोटा मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीखा है, उसके अलावा तो भाई साहब अपन को कुछ आता ही नहीं है मतलब कोडिंग से रिलेटेड का। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है और यही मेजर कॉलेजेस का यदि आप देखोगे ना करिकुलम ऐसा 19-20 ही होता है, इसमें से कुछ ऐड ऑन हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट बाबा ऐसे भी कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं जहां पे यार जो एक करिकुलम है ना वो काफी ज्यादा अपडेटेड है और आपको कोडिंग फर्स्ट ईयर से पढ़ा देते हैं, ये 12th वाली चीजें नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसा ही एक कॉलेज है जहां पे यार मैंग कंपनीज के प्रोफेशनल ने इनके हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड से आए हुए टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसा करिकुलम बनाया है ना बाबा जो कि ना सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन लर्निंग देता है बल्कि आपको इंडस्ट्री एंड ग्लोबल का एक्सपोजर देता है तगड़ा वाला। तो इस कॉलेज का नाम है बाबा न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे आपको यार ग्लोबल बीटेक डिग्री मिलती है CS एंड AI में। यहाँ पे आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के टेक लीडर्स पर्सनली मेंटर करते हैं, आपके AI वर्कशॉप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स, हैकेथॉन्स एंड 100 डेज ऑफ कोड जैसे कॉम्पिटिशंस भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अब इसमें सबसे बढ़िया बात पता है बाबा क्या है कि यहाँ पे आपको ना यार मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप्स भी लगाई जाती है बड़े बड़े टेक कंपनीज में। यहाँ पे एडमिशन के लिए बस आपको एक एनसेट एग्जाम लिखना पड़ेगा जो कि यार 13 मई को होने वाली है एंड इसके स्कोर के बेसिस पे आपको यार 100% की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो लिंक मैं बाबा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर से जाके चेकआउट करना। अब चलते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर पे। तो थर्ड सेमेस्टर में बाबा सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपके यार जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो जिसमें यार कंटिन्यूअस सिग्नल्स यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि बेसिकली यार आप रेडियो एंड एम्पलीफायर जो होते हैं ना उसमें ये सारी चीजें यूज हो रही होती है, तो वो वाला एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है बाबा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। अब बाबा ये ना यार प्लेसमेंट के लिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर जितने भी टॉप एमएनसी आप देखते हो ना सब में ये चीज पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको यार अलग अलग वेज पढ़ाए जाते हैं कि कैसे आप डेटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और ये यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग के लिए एंड प्लेसमेंट्स के लिए। तो इसको अच्छे से बाबा अपन को पढ़ना है, ना ही सिर्फ मतलब कॉलेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए बल्कि यार अपना प्लेसमेंट्स के लिए भी। तो इसमें ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए, इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कोडिंग मतलब प्रैक्टिकल वाली चीजें ज्यादा है रादर देन थ्योरेटिकल, ठीक है। उसके बाद आता है बाबा ऊप्स सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये भी दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी। तो यहाँ पे आप पढ़ते हो यार प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के बारे में एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ये भी आपको नहीं पता होगा, बट आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो इसके बाद आता है अपना अगला सब्जेक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आप बेसिकली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे जिसमें यार फंडामेंटली डिस्क्रीट चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ और ट्रीज टाइप का। तो इसका ना यार कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। अब इसमें पढ़ना क्या रहेगा, तो आपको जो सेट्स एंड रिलेशनशिप आपने पढ़ा हो 11th-12th में, वो बुलियन अलजेब्रा, फिर ग्राफ थ्योरीज होती है, वो सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे होते हो। अब ये सब्जेक्ट ना बाबा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं, बट क्यों, क्योंकि यार आगे वाले आने वाले जो अभी सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आएंगे वो यार यदि आपको डिस्क्रीट अच्छा है ना तभी आपको यार अच्छा स्कोर कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो इसलिए इस वाले मतलब सब्जेक्ट को अपन को अच्छे से पढ़ना है, वरना आगे अपना टप्पा डोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे, उसमें आता है इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन। तो बेसिकली इसको यार मॉडलिंग एंड सिमुलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग यार अलग अलग टेक्निक सीखते हैं फॉर एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग इंजीनियरिंग सिस्टम्स। बोले तो यार सरल भाषा में मैं बताऊं तो यार आप एक सिस्टम को कैसे एनालाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट वाली चीज कुछ बनानी है, तो अब आपको यार उसको मॉडल बनाना पड़ेगा ना कि कब यार ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, कौन कौन सी रोड्स कनेक्ट कर रही है, अपने पास क्या क्या ऑप्शंस है, तभी तो आप एक ऐसा मॉडल बनाओगे जो रियल वर्ल्ड को रेप्लिकेट कर रहा है। एंड फिर उसके बेसिस पे आप कोई एप्लीकेशन बनाओ, जैसे ट्रैफिक लाइट के लिए कोई एप्लीकेशन बनाओ, मतलब कंप्यूटर विजन लगा के आपका AI/ML लगाओगे, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है, उसको एग्जैक्टली आप पहले सिमुलेट करोगे एंड फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करके देखोगे कि क्या इंपैक्ट आ रहा है, मेरा वाला सॉल्यूशन सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसीलिए यार ये अपना मॉडलिंग एंड सिमुलेशन वाला सब्जेक्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट एज सच आपको काम वाइज में बोलूंगा यदि इंडस्ट्री में वो इतना नहीं आता है। अब आता है इसके बाद इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। तो भाई साहब इसमें अपन सीखते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि यार
यार एक प्रोजेक्ट में भाई साहब कितना कॉस्ट लगेगा, तो उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन निकालना, पूरे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करना, ये सारी चीज मतलब पैसे वैसे से रिलेटेड चीज जो इंजीनियरिंग में अपन को एस्टिमेशंस लगाने वो सब। तो इसी के साथ भाव अपना सेमेस्टर 3 खत्म हो जाता है। अब आता है भाई साहब अपना सेमेस्टर 4। तो वहां पे सबसे पहला सब्जेक्ट होता है अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसे कि अपना एनालॉग्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, वो भी ईसी ब्रांच का रहता है, तो वैसे ये भी ईसी ब्रांच का रहता है। तो इस सब्जेक्ट में भाव अपन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यार डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल्स पे बेस्ड होते हैं। और यही यार मेजरली आप देखोगे कंप्यूटर एंड अपने डिवाइसेस जो होते हैं डिजिटल डिवाइसेस उनमें यूज हो रहा होता है। अब इसके बाद आता है यार अगला सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब प्लेसमेंट के लिए भी। तो ये भी अपन को अच्छे से यार ना सिर्फ एग्जाम बल्कि प्लेसमेंट के लिए करना है। तो यहाँ पे अपन सीखते हैं कि कैसे आप यार डेटाबेसेस को मैनेज करोगे, डिजाइन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। तो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारा डेटा है, अब अपन यार इंस्टाग्राम यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड कर रहा हो, तो ये वीडियो भी तो कहीं जाके स्टोर हो रहा है, तो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अपन को कैसे स्टोर करना है वो अपन यार देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में। इसके बाद आता है अपना यार ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे अपन यार अलग अलग प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन देखेंगे कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आप कोई भी यार मान लो कोई भी अपना एप्लीकेशन चलाते हैं, ब्राउजर चलाते हैं, गूगल क्रोम चलाते हैं, तो ये एग्जैक्टली गूगल क्रोम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ले कैसे रहा है, कैसे प्रोसेस को रन कर रहा है, ये सारी चीजें अपन यार ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जहां पे आप समझोगे कि यार कैसे यार अपना ये जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो बेसिकली काम करती है, जो अपने अर्थमेटिक्स ऑपरेशन होते हैं वो कैसे परफॉर्म हो रहे होते हैं सीपीयू के अंदर, ये सारी चीजें तो वो आप इसमें पढ़ोगे। ये सब्जेक्ट यार बाबा मेरे को जब मैं पढ़ रहा था तो यार टफेस्ट लगा था, मतलब क्योंकि समझ में नहीं आता कि पढ़ना कैसे, समझ में मेरा थोड़ा बत्ती गुल थी। तो मेरे को ये वाला सब्जेक्ट पर्सनली थोड़ा सा टफ लगा था, बट हाँ इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि अपन को पता चलता है कि यार प्रोसेसर्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट वाले डिवाइसेस का ये सारी चीजें होती कैसे है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस। तो आपने यार हमेशा जब भी आप प्लेसमेंट के बाद सुनोगे तो आप एक चीज हमेशा सुनोगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो आपने पहले पढ़ लिया, अभी जो एल्गोरिथम होता है ना वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको अलग अलग मतलब बताया जाता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे यार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसी को बाबा अपन एल्गोरिथम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो यार एल्गोरिथम्स में आपको फिर बताते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम कितनी अच्छी है, कैसे नहीं है, तो इसको कंपेयर कैसे करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस